Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर बातें शुरू हुई थी अल-अरानिब नामी चैप्टर के बारे में, और इसके शुरुआत का कुछ हिस्सा हमने पढ़ भी लिया था। और इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो खरगोश के बारे में बताई गई हैं। और एक और बात है कि ये जिसके अंदर जो भी बातें कही गई हैं वो एक डायलॉग की शक्ल में है, हिवार की शक्ल में है। दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है, बातचीत है। दो लड़कियां हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं खरगोश के बारे में। तो बात यहाँ पर चली थी कि हुआ यारिफुनी वकसीरन मा याकुलुल बिरसीम वल हशीश मिन यदी व इदा वक़फ़्ती साकिततन रअयती अशरातिम मिनल अरानीबि तख़रुजु मिनल हुज्रतिल मुजाविरति लना। यहाँ पर जो है ये बात ये ज़ैनब थी कि ज़ैनब ने कहा कि मा अजमल हादल अर्नबा, ये अर्नब कितना ही खूबसूरत है। तो आयशा ने कहा कि अराहु यक़रुबु मिनकी या ज़ैनब का अन्नहु यारिफुकी, कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो तुमसे करीब हो रहा है, गोया कि वो तुम्हें पहचानता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये किसी को नहीं पहचानता है किसी आदमी को तो उससे बहुत दूर भागता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डराकुल होता है। तो तुम्हारे करीब आ रहा है तो लग रहा है मुझे लग रहा है कि ये तुम्हें पहचान रहा है। आयशा करिए ज़ैनब से, तो ज़ैनब ने कहा नाम, ठीक कह रही हो तुम, वो यारिफुनी, ये खरगोश मुझे पहचान रहा है और अक्सर बेशतर ये मेरे हाथ से क्या है घास और बरसीन को खाता रहता है। वही वक़फ़्ती साकिततन, और अगर आयशा अगर तुम थोड़ी देर चुप रहो तो तुम देखोगी कि 10 खरगोश निकल करके बाहर आएंगे अपने कमरे से, हमारे पास, यानी कि ये जो हुजरा है, ये जो कमरा है, इससे क्या है 10 खरगोश निकल करके बाहर आएंगे। तो आयशा ने कहा कि लनस्कु दीदन, ठीक है, फिर हम खामोश होते हैं, चुप रहते हैं, हत्ता नरा अददन कबीरन मिनहा, यहाँ तक कि हम उनमें से एक बड़ी तादाद को देखें। वल अहसनु अन नक़िफ़ा अला बुअदिन लिकई ला तुज़अर मिन्ना, और बेहतर यही है कि हम खड़े हों अला बुअदिन, थोड़ी दूरी पर, लिकई ला तुज़अर मिन्ना, ताकि ये खरगोश हमसे खौफ ना खाएं या हमसे खौफज़दा ना हों। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से वल अहसनु अन नक़िफ़ा, और बेहतर, सबसे बेहतर या बेहतरीन चीज़ ये है कि हम खड़े हों अला बुअदिन, थोड़ी दूरी पर, लिकई ला तुज़अर मिन्ना, ताकि ये खरगोश हमसे डरे ना या हमसे खौफ ना खाएं। तो ये जो तरकीब मुब्तदा ख़बर है, दर हकीकत ये पूरा का पूरा जुमला मुब्तदा ख़बर है। अल अहसनु यहाँ पर ये मुब्तदा बन जाएगा और उसके बाद अन दाखिल है, नक़ीफ़ा यहाँ पर नक़ीफ़ो है, उस पर अन दाखिल है तो ये नक़ीफ़ा हो गया है। और इस फ़िल मुज़ारे और इसका माबा जितना भी है, यानी कि अला बुअदिन, ये जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा नक़ीफ़ा से। लिकई ला तुज़अर मिन्ना, ये भी क्या है जार मजरूर पूरा मुतालिक हो जाएगा किससे, नक़ीफ़ा से। तो ये से दोनों ये अपने नक़ीफ़ा फ़ेल अपने इन दोनों मुतालिक से मिल करके फिर ये मस्दर मुअव्वल बन जाएगा, और ये मस्दर मुअव्वल रफ़अ के महल में हो जाएगा और ये ख़बर हो जाएगा अल अहसन की। तो अल अहसन की ख़बर कहाँ पर है, यहाँ पर है अन नक़िफ़ा अला बुअदिन लिकई ला तुज़अर मिन्ना। तो ये वाला हो गया। और तुज़अर मंसूब है ये कई की वजह से, क्योंकि इन नवासिब में से क्या है अन लन कई इज़न, कई भी फिर मुज़ारे को मंसूब देता है, तो ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद मस्दर भी है, साथ में मस्दर भी बनाएगा सबको। और लाम, ये जो लाम हर्फ जर है, ये लाम हर्फ जर इसी मस्दर पर दाखिल है, तो इस तरह से लाम हर्फ जर और ये जो मस्दर है जो कि मजरूर है, फिर ये जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा ये नक़ीफ़ा फ़ेल से, जैसा कि अभी मैंने बताया है। इसके बाद ज़ैनब कह रही है कि हा हिया ज़ी तख़रुजु अस्राबन फ़कअन्नहा कानत तुरसिलुल अर्नब अल अव्वल तलिअतन लहा। हा हिया ज़ी तख़रुजु अस्राबन, सुनो या देखो, हिया ज़ी, ये वही हैं, निकल रहे हैं रेवड़ों की शक्ल में, रेवड़ों के झुंड की शक्ल में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पहले जो है यहाँ पर जो है ज़ैनब ने कहा था कि आयशा से कि थोड़ा रुको, तुम थोड़ा चुप हो जाओ, फिर ये बहुत ज़्यादा निकलेंगे। फिर जब ये निकलने लगे तो ज़ैनब कह रही है आयशा से, हाँ ही अज़ीज़, देखो सुनो, ही अज़ी, ये वही हैं, निकल इस हाल में कि ये निकल रहे हैं असराबन, झुंड की शक्ल में, झुंड में या झुंड की शक्ल में होकर के।
असल में ये जो जुमला है ये थोड़ी मुअक्कद है, पेचीदा जुमला है। इसको पहले मैं इसकी तरकीब बताता हूँ, फिर ये जुमला एकदम वाज़ेह हो जाएगा इसका मफ़हूम। यहाँ पर जो हा है, ये हा किस लिए है? तंबीह के लिए है। हा तंबीह के लिए है, सामने वाले को अपनी जानिब मुखातब करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर है हिया, तो यहाँ पर जो हिया है ये ज़मीर है, दरकत की ज़मीर है, मबनी अलल फत्ह है, लेकिन रफ़ के महल में है, फ़ी महल रफ़, क्योंकि ये मुब्तदा वाक़ है। हिया मुब्तदा है और जी, ये जी जो है ये ख़बर है इसी हिया की। जी भी क्या है, ये भी क्या है, इसमें मबनी है, मबनी अलल सुकून है, लेकिन रफ़ा के महल में है क्योंकि ये ख़बर हो जाएगा। तो हिया मुब्तदा, जी ख़बर उसकी हो जाएगी, और साथ साथ में ये जी क्या हो जाएगा? ज़ुल्हाल हो जाएगा, ज़ुल्हाल। और उसके बाद यहाँ एक जुमला है तख़रुजु अस्राबन, तो ये जो तख़रुजु अस्राबन ये जो जुमला है, ये जुमला हाल हो जाएगा जी से, और तो तख़रुजु फ़ेल हो जाएगा, इसके अंदर हिया की ज़मीर फ़ाइल हो जाएगी, अस्राबन ये सिरबुन की जमा अस्राब, ये हाल हो जाएगा। ऐ काइनतन अस्राबन, काइनतन अस्राबन, तो ये काइनतन अस्राबन ये हाल हो जाएगा। तो काइनतन अस्राबन हाल, और तख़रुजो के अंदर जो हिया की ज़मीर है वो ज़ुल्हाल, तो ये ज़ुल्हाल और हाल फिर ये फ़ाइल हो जाएगा तख़रुजो का, और तख़रुजो फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि ज़ुल्हाल और हाल से मिल करके बना है, उससे मिल करके एक पूरा जुमला हो जाएगा, और ये जुमला फिर हाल बनेगा किसका? जी का। और ये फिर ये जी ज़ुल्हाल अपने इस हाल से मिल करके ये फिर मुब्तदा, और ये फिर ज़ुल्हाल अपने हाल से मिल करके ये क्या हो जाएगा? फिर ख़बर हो जाएगी किसकी? हिया मुब्तदा की। तो इस तरह से ये मुब्तदा और ख़बर की तरकीब है। तो हा हिया जी तख़रुजु अस्राबन, देखो ये वही खरगोश हैं जो कि झुंड की शक्ल में निकल रहे हैं। फ़कअन्नहा कानत तुरसिलु अल अर्नब अल अव्वल तलियतन लहा, तो लगता है कि ये खरगोश भेजते थे, कानत तुरसिलु भेज रहे थे पहले वाले खरगोश को, तलियतन लहा अपने लिए खबर देने के लिए या पता लगाने के लिए। तलियातुन, मैं इसका माना जो है पीछे आ चुका है कि तलियातुन कहते हैं, असल में ये लड़ाई में होता है या लश्कर में होता है, जब एक लश्कर अपने सामने एक छोटी सी टुकड़ी को भेज देता है ताकि आगे आगे वो खबरें इकट्ठा करता रहे और पीछे वाले बड़े लश्कर को खबरें भेजता रहे। ऐसा होता है लड़ाई में कि एक बड़ा जब लश्कर कहीं जाता है, किसी तरफ कूच करता है, तो चंद आदमियों का एक छोटा सा मजमुआ आगे आगे चलता है, और आगे आगे जैसी जैसी खबरें हैं उससे क्या है पीछे वालों को अपडेट करता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि कान्ना, ऐसा ही लगता है कि अंदर बहुत सारे खरगोश बैठे हुए हैं और एक खरगोश सिर्फ निकल करके आया था। तो इन्होंने, लग रहा है कि इन खरगोशों ने जो अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने ये पहले वाला जो खरगोश जो पहले एक निकल करके आया था उसको इन्होंने अपने आगे भेजा था ताकि उनके लिए क्या है हालात को या ख़बरों को क्या है इकट्ठा करके भेज सके या उनको बता सके कि आगे का माहौल या हाल कैसा है। तो यही कह रही है ज़ैनब कि फ़कअन्नहा कानत तुरसिलुल अर्नब अल अव्वल तलियतन लहा, गोया कि अनहा से मुराद अल अरानिब जो कि मौजूद है इसके अंदर, पूरे जो खरगोश हैं, खरगोशों की जमात, गोया कि ये सब खरगोश कानत तुरसिलु भेज रहे थे अल अर्नब अल अव्वल पहले वाले खरगोश को जो निकल करके आया था, तलियतन लहा किस हालत में? इस हाल में कि वो उनके लिए क्या है खबरों को इकट्ठा करके भेजे। तर्जुमा जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मफ़हूम इसका है। उसके बाद फिर कह रहे हैं आयशा कह के सफ़क़ी या ज़ैनब, यानी कि ऐ ज़ैनब अब तुम ताली बजाओ। सफ़क़ा युसफ़्फ़िक़ु तस्फ़ीक़न के माने होता है ताली बजाना। तो आयशा कह रही कि सफ़क़ी या ज़ैनब, ऐ ज़ैनब तुम ताली बजाओ, लितंज़ुरीहा तजरी इला हुजरतिहा मज़ऊरतन, ताकि तुम इनको देख सको इस हाल में कि ये भाग रहे हों अपने कमरे की तरफ, मज़ऊरतन खौफज़दा होकर के। यानी फिर आयशा जब ये सारे खरगोश बाहर निकल आए तो आयशा आप कह रही है ज़ैनब से कि थोड़ा तुम ताली बजा के देखो, अभी देखो कि कैसे ये सब डर करके अपने इस कमरे में या इनकी जो रहने की जगह है वहाँ पर भागते हुए जाएंगे। तो आयशा देख रही सफ़क़ी या ज़ैनब, ऐ ज़ैनब तुम ताली बजाओ, लितंज़ुरीहा ताकि तुम इन खरगोशों को देख सको, तजरी इला हुजरतिहा मज़ूरतन इस हाल में कि ये अपने कमरे की तरफ या अपने रहने की जगह की तरफ डर करके भाग रहे हैं, या ताकि तुम उन्हें देख सको भागते हुए अपने कमरे की तरफ डरी हुई हालत में। उसके बाद फिर आगे कह रहे ज़ैनब कह रही ज़ैनबू मा अजमल जरिया, तो गोया कि यहाँ पर मज़कूर नहीं है, लेकिन गोया कि ज़ैनब ने क्या है ताली बजाई
और फिर डर के मारे उस ताली की आवाज़ सुन करके डर के मारे ये सारे खरगोश दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ या अपने कमरे की तरफ क्या है भागने लगे। तो ये देख करके ज़ैनब ने कहा माँ अजमल जरिया, इनकी दौड़ कितनी ही उम्दा है, कितनी अच्छी है। और ये माँ अजमल जरिया, जैसे पहले भी ये उसलूब आ चुका है इस दर्स के अंदर, ये ताज्जुब के जो दो तरीके होते हैं, क़ियासी तरीके ताज्जुब का इजहार करने के लिए, उनमें से एक है माँ अफ़अलहु और दूसरा आता है अफ़इल बिही। तो यहाँ क्या है, माँ अफ़अलहु वाला वज़न है, माँ अफ़अलहु वाला उसलूब यहाँ पर अपनाया है ज़ैनब ने ताज्जुब का इजहार करने के लिए। तो कह रहे कि माँ अजमल जरिया, माँ अजमल जरिया यानी कि माँ अफ़अलहु के वज़न पर यह है। और इसको दूसरे तरीके से भी, दूसरे अंदाज से भी क्या है ज़ैनब कह सकती थी कि अजमिल बेजरिया, मा अफ़अलहु अफ़इल बिही। तो अफ़इल बिही जो है उस तर्ज पर अगर ताज्जुब का इजहार करना चाहे ज़ैनब तो कैसे कहेगी, अजमिल बेजरिया। तो यहाँ पर लेना इसने पहला उसलूब अपनाया है, माँ अजमल जरिया, और इसकी तरकीब कैसे होती है, माँ यहाँ पर मुब्तदा हो जाता है और अजमल जरिया, अजमल फेर, इसके अंदर हुआ कि ज़मीर फ़ाइल जो कि मुब्तदा की तरफ लौटेगी, और जरिया ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल हो करके ये मफ़ूल बिही हो जाएगा। तो अजमला का, तो अजमला फ़ेल अपनी फ़ाइल जो कि हुआ कि ज़मीर है और जरिया मफ़ूल बिही, इन दोनों से मिल करके फिर ये खबर हो जाएगी किसकी, माँ की। तो इसलूब ताज्जुब जो माँ अजमला जरिया है उसका इराब ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद करें कि इसके बाद ज़ैनब करें कि हल तरैना या आयशतु कैफ़ तक़फ़िज़ु मुत्तकियतन अला अर्जुलिहा अल ख़ल्फ़ियति, हल तरैना क्या तुम देख रही हो ए आयशा, कैसे ये खरगोश अपने पिछले वाले पैरों पर टेक लगा करके कूद रहे हैं या जंप लगा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है कि ज़ैनब आयशा को मुखातब करके वो कह रही है कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या तुम देख रही हो कि किस तरह से ये अपने पीछे वाले पैरों पर टेक लगा करके कूद रहे हैं। वतसिबु वसबातिन वासिया, और ये बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे हैं। तो ये जो खरगोश दौड़ के जा रहे थे अपने कमरों में, तो उस मंजर को क्या है ये आयशा बयान करके क्या है कह रही है। तो यहाँ पर कई तक़फ़िज़ु मुत्तकिअतन अला अर्जुलिहा अल ख़ल्फ़ियति, कैफ़ा तक़फ़िज़ु, तक़फ़िज़ु के अंदर जो हिया की ज़मीर है जो कि अल अरानिब की तरफ लौटेगी, वही अरानिब जिसके बारे में बात चल रहा है। और मुत्तकिअतन यहाँ पर ये मंसूब है, मुत्तकिअतन, इत्तका यत्तकिउ के माने होता है टेक लगाना। कहीं पर जो टेक लगाना उसको कहेंगे इत्तका। तो अगर पैरों पर टेक लगाना तो इत्तका अला रिजलिही, हाथ से टेक लगाना तो इत्तका अला यदिही, किसी ने हाथ के पर टेक लगाया। तो मुत्तकिअतन इसमें फ़ाइल है, ये इत्तका बब इख्तियार से इसमें फ़ाइल है और इसके अंदर ये की ज़मीर है जो कि वही अरानिब की तरफ लौट रही है। अला अर्जुलिहा अल ख़ल्फ़ियति, अर्जुल मुज़ाफ़ और हा की ज़मीर मुज़ाफ़िल है, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल ये मौसूफ़ हो जाएगा, अल ख़ल्फ़िय्या सिफ़त हो जाएगी उसकी, मौसूफ़ सिफ़त ये मजरूर हो जाएगा अला हर्फ़ जर का, और जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएंगे मुत्तकिअतन से। और अब मुत्तकिअतन अला अर्जुलिहा अल ख़ल्फ़ियति ये हाल हो जाएगा किससे, तक़फ़िज़ु के अंदर जो हिया की ज़मीर है उससे। फिर कैफ़ा क्या बनेगा, कैफ़ा का इराब क्या होगा, कैफ़ा भी हाल वाक़े होगा, कैफ़ा भी हाल वाक़े होगा। और जी हाल यहाँ पर एक हाल मुक़द्दम है और दूसरा हाल क्या है बाद में आया हुआ है। ज़ुलहाल क्या होगा, तक़फ़िज़ों के अंदर जो हिया की ज़मीर है जो कि अल अरानिब की तरफ लौट रही है, तो ये दोनों हाल बन जाएंगे। तो हल तरैना या आयशा, तो और आयशा क्या है वाज़े है, ये मुनादा है, मुफ़रद है, अलम है, इसलिए मबनी अल ज़म है यहाँ दिख रहा है हल तरैना। तो हल तरैना या आयशा, तो ए आयशा क्या तुम देख रही हो कि कैसे ये अपने पीछे वाले पैरों पर टेक लगाकर छलांग लगा रहे हैं और लंबी लंबी जंप या लंबी लंबी छलांगें लगा रहे हैं। वतसिबु वसबातिन वासिया, वतसिबु वसबातिन वासिया, और लंबी लंबी छलांगें लगा रहे हैं। तो उसके बाद आयशा करिए नाम, हाँ ठीक है मैं देख रही हूँ, व अअलमु और मुझे पता है, अन्ना रिजल अरनबी अल ख़ल्फ़ियतैनि तवीलतान, और मुझे मालूम है कि खरगोश के पीछे वाले दोनों पैर, रिजलई यहाँ पर ये जो है तस्निया है रिजलई, असल में क्या है रिजुलन की माने, रिजुलन माने होता है पैर, और रिजलाने उसकी तस्निया आएगी, रिजल की तस्निया रिजलाने। तो यहाँ पर रिजलाने है और रिजलाने जो यहाँ पर है और लेकिन उस पर अन्ना दाखिल है तो ये रिजलैने हो जाएगा, क्योंकि तस्निया का इराब हालत नस्मिया के साथ होता है, तो रिजलैने हो जाएगा अन्ना की वजह से। फिर जब ये रिजलैने जो चूँकि ये मुज़ाफ़ है अल अरनब की तरफ, तो रिजलैने में जो ये नून है जो कि नून एराबी है, तो वो नून एराबी यहाँ से गिर गया है। तो इस तरह से क्या बन गया, रिजलई, रिजलईने से रिजलई हो गया।
और फिर चूंकि अल अर्नब में यहाँ पर जो है लाम पहले यहाँ पर साकिन है, इसलिए जो है साकिन यहाँ भी है, तो इसलिए इस साकिन को कसरा दे दिया गया है। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा नअम व अअलमु अन्ना रिजलइल अर्नबिल खल्फियतैनि तवीलतान। तो यहाँ पर क्या हो गया, अन्ना ये है हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता ला अल्ला, और इसके बाद रिजलइल अर्नबिल खल्फियतैन, रिजल मुज़ाफ हो जाएगा, अल अर्नब मुज़ाफ इलैह, और अल खल्फियतैन ये क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगी किसकी, रिजलई की, क्योंकि रिजल मुअन्नस होता है, रिजल मुअन्नस है ये, तो रिजलानी जो तस्नीह है वो भी मुअन्नस होगा, और जब इसकी सिफत लाएंगे तो सिफत भी मुअन्नस लाएंगे। तो खल्फियतुन यानी कि पीछे वाली कोई चीज़, अल खल्फिया मारिफा हो जाएगा, अल खल्फियतान, अल खल्फियतुन अल खल्फियतान अल खल्फियातु। तो यहाँ पर अल खल्फियतान जो है ये तस्निया है, लेकिन और ये चूँकि इसकी सिफत है रिजले की, और रिजले क्या है ये हालत नस्ब में है, इसलिए यह भी क्या है तस्निया भी यहाँ भी हालत नस्ब में होगा, इसलिए क्या है यहाँ पर या के साथ आएगा। तो क्या हो गया, रिजलई अल अर्नब ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिल करके मौसूफ हो गया, और अल खल्फियतैन क्या है सिफत हो गई, और ये मौसूफ अपनी सिफत से मिल करके ये क्या हो जाएगा, अन्ना का इस्म हो जाएगा, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता ला अल्ला, अन्ना का इस्म ये बन जाएगा, और तवीलतान ये अन्ना की खबर हो जाएगी, अन्ना की खबर होगी तवीलतान, तवीलतान जो है क्योंकि अन्ना की खबर मरफू होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आलमो यह है अफ़ाल क़ुलूब में से है, तो मफ़ूल चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिल करके ये पूरा मसदर मुअव्वल बन जाएगा, और यही मसदर मुअव्वल नस्ब के महल में होकर के मफ़ूल भी होगा आलम का। तो आलम तो मफ़ूल चाहता है, तो एक मफ़ूल कहाँ गया, तो एक मफ़ूल और लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अन्ना से मिल करके अन्ना जो मसदर बनाता है वो मसदर दर हकीकत दो मफ़ूल का कायम मकाम दो मफ़ूल की का काम कर देता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि अन्ना के अंदर दर हकीकत एक उसका इस्म होता है, उसकी खबर होती है, और अंदर से अगर देखें तो बज़ाहिर ये दो मफ़ूल जैसे तकरीबन सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ही मफ़ूल है, मसदर है, लेकिन दो मफ़ूल का ये काम कर देगा। करें कि नाम, आशा करिए नाम, हाँ मैं जानती हूँ कि उसके खरगोश के दोनों पैर लंबे होते हैं, वज़ालिका लियुमकिनहु अलजरियु बिसुरअतिन क़फ़ज़न, और ये इस वजह से ताकि उसके लिए मुमकिन हो दौड़ना तेज़ी